Welcome back to the channel. Shashank this side. Gonna talk about making your own rules in the game of life. See, जो लाइफ का गेम है वो तुम वैसे भी खेल ही रहे हो. देर इज़ नो क्विटिंग, देर इज़ नो ऑप्शन टू क्विट. और वैसे भी एक दिन ये जीरो सम गेम है. एक दिन यू विल डाई, एक दिन आई विल डाई, एक दिन एवरी वन इज़ गोइंग टू डाई सम और द अदर डे. तो जब डेथ इज़ देयर ओनली, वाई इवन थिंकिंग ऑफ क्विटिंग द गेम. तुम वैसे भी इस गेम में हो. इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेक द रूल्स ऑफ योर गेम. मेक दोज रूल्स जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी गेम को चाहिए. मतलब फॉर्मुलेट अ विजन फॉर योर लाइफ. अगर तुम उन इंसानों में से जिनको पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, तो तुम लिटरली कहीं भी जा रहे होगे. और लाइफ इतनी ज़्यादा अनसर्टेन है, इतनी ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, स्पेशली एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल की ही बात करूँ तो कम से कम भी बहुत सारे 100+ फैक्टर्स होंगे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं इंसान के, उसको बैलेंस करना. एक्सटर्नल तो भूल ही जाओ. देयर इज़ सो मच थिंग्स दैट आर जस्ट आउट ऑफ योर कंट्रोल. तो इतनी केओस के बीच में व्हाट गेट्स यू अलाइंड, वॉट गिव्स यू मीनिंग, वॉट गिव्स यू पर्पज़ टू लिव, वो तुम्हारे विजन है. और क्योंकि तुम एक ऐसे गेम में हो जिसको तुम्हें वैसे भी जीना है, क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन. बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक दिन डेथ इज़ गोइंग टू अराइव वैसे भी. तो मेक अ विजन फॉर योर लाइफ कि मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ ले जाना चाहता हूँ. और वो बिल्कुल जॉब हो सकती है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन जो जॉब करता है, बट विजन होना जरूरी है. अदरवाइज तुम सिर्फ हवा के थपेड़ों में बहते रहोगे. कभी दुख की लहर आएगी तो दुखी हो जाओगे, कभी सुख की लहर आ जाएगी तो बहुत हैप्पी हो जाओगे. थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो इतने केओस में तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो है विजन. विजन गेट्स यू अलाइंड, विजन गेट्स यू सेट ऑन अ ट्रैक. वो कुछ भी हो सकता है, बट अपने रूल्स बनाओ. और बहुत अच्छा होगा कि अगर वो विजन तुम्हारा बनाया हुआ है, क्योंकि अपनी लाइफ के ही अगर तुम राजा नहीं हो, देन आई मीन इट्स हार्ड. लाइफ विल बी हार्ड फॉर यू इवेंचुअली. और हर इंसान का कुछ करने का मन करता है, करो उसको. अदरवाइज लाइफ इज़ ऑलरेडी हार्ड. मैं कई बार बात करता हूँ. दिस इज़ नॉट इवन अ पेसिमिस्टिक अप्रोच. एक बार जब वो नाइविटी चली जाती है, वो बचपना चला जाता है, आप देखते हो कि लाइफ इज़ एक्चुअली अनजस्ट, अनफेयर है, तब वो बिलीफ लाना बहुत मुश्किल है. तो उस अनफेयर में कहाँ से तुम्हें थोड़ा सा मज़ा आए जीने में. तुम्हें मज़ा आएगा जीने में जब तुम अपने विजन की ओर काम कर रहे हो, फिर उन चीज़ों को अचीव कर रहे हो. और अचीवमेंट में मज़ा नहीं है, मज़ा काम करने में ही है. तो तुम काम करने के लिए तुम्हें चाहिए विजन. और विजन बहुत अच्छा होगा अगर वो तुम्हारा होगा. तो बनाओ, फॉर्मुलेट अ विजन कि तुम अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो. एंड इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जब तुम विजन बनाते हो तो तुम्हें अपनी गलतियाँ भी पता लगती हैं, अपनी वीकनेसेस लिखनी पड़ती हैं. यू नीड टू नो कि तुम्हारी गलतियाँ क्या हैं. क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करता हूँ जिससे मैं अजीब हो जाता हूँ, जिससे मैं बुरा हो जाता हूँ. तो मुझे उससे बच के रहने की ज़रूरत है. और इंसान चाहता नहीं है अपनी गलतियाँ देखना. इंसान चाहता है आँख बंद रखे, दुनिया पे पॉइंट आउट करें. दुनिया पे करो पॉइंट आउट. एक्चुअली पीपल आर प्रॉब्लमेटिक, बट एक लिमिट तक, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. दे आर वैसे भी. उसको कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. उसको उन लोगों को जाके चेंज करने का, इंप्रूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसे नीड नहीं लगती. तो फॉर्मुलेट अ विजन फॉर योर लाइफ. अपनी ज़िंदगी के राजा बनो, अपनी ज़िंदगी की रानी बनो. बिकॉज ये विजन ही है जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देगा. जिस दिन सब कुछ ढह चुका होगा, सब कुछ अजीब हो जाओगा, उस दिन भी तुम सुबह उठ के जियोगे, जीने की होप लेके. और कितना अच्छा होगा अगर वो विजन तुम्हारा बनाया हुआ है. सो फॉर्मुलेट अ विजन, ताकि तुम बस लाइफ में ऐसे ही ना जीते रहो, क्योंकि ऐसे ही ज़िंदगी तो सब लोग जी रहे हैं. कब जिए पता नहीं, कब मरे पता नहीं. कम से कम जीने की फील लो हर दिन. माना कि यार लाइफ में दुख है, दुख आ चुका है, इस दुख को भी महसूस करो, बिकॉज ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है. फील ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ कि जीने को भी मिल रहा है. हाँ, ये दुख है, इसको टैकल कर लूँगा. एंड इमेजिन जब तुम अपने बनाए हुए विजन पे प्रोग्रेस करोगे. और विजन बनाना अपनी लाइफ के लिए बहुत हार्ड चीज़ है. कभी इस पर लिटरली आई डू अ वीडियो ऑन दिस कि किस तरीके से विजन बनाया जाए, क्योंकि आई रिमेंबर 1.5 साल पहले आई वॉज हैविंग नो विजन व्हाट्सएवर. और फिर मैंने विजन ड्रॉ किए, एंड आई एम इन अ बेटर फेज. और आज भी मैं विजन्स बनाते जा रहा हूँ अपने. तो विजन बनाने का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है. आई गॉट टू नो इट फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन ऑब्वियसली. लाइक उस फेज़ में काफ़ी हेल्प रही थी. बट हैविंग अ विजन इज़ नेसेसरी. और कितना अच्छा रहेगा अगर वो तुम्हारा खुद का फॉर्मुलेटेड विजन है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज़ द वन थिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी. तो खुद से सवाल पूछो, यार ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे खुश करती है. ऐसी क्या चीज़ है. कई लोग पैसे भी कमाते हैं बट दे आर नॉट हैप्पी. कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर रहे हैं बट दे आर नॉट हैप्पी. यू लिटरली नीड टू फील हैप्पी इन लाइफ. एंड दिस इज़ नॉट प्लेजर वाला हैप्पी, दिस इज़ सेटिस्फेक्शन वाला. क्या कर्म करके मुझको खुशी मिलती है. तो ऐसा क्या विजन है. मैं कहता ही नहीं कि जॉब छोड़ दो. तुम्हें मान लो पसंद है रैप करना, लेट्स सपोज. ओके, मैं अगर रैपर बनने का नहीं सोच सकता, क्या मैं रील्स बनाने का सोच सकता हूँ छोटी छोटी. ओके, अगर मैं वो भी नहीं सोच सकता, क्या मैं अपने नोटपैड पे लिखना सोच सकता हूँ. कूल, डू इट. यू नीड टू हैव समथिंग टू कीप यू अलाइव, जो कि तुम्हें खुश भी फील कराए. कितने हद तक दुख सहोगे. मेक अ विजन फॉर योर लाइफ. बिकॉज पता है साइंटिफिकली भी
तुम हैप्पीनेस और डोपामीन तब तुम्हारा रिलीज़ नहीं होता जब तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाता है, डोपामीन उसके एंटीसिपेशन में, ड्राइव जो है उसके प्रोग्रेस में ही मिल जाती है तुम्हें। तो प्रोग्रेस में ही असली मज़ा है। और प्रोग्रेस कब होगी? जब तुम्हें पता है कहीं जाना है, समझ रहे हो? जब तुम कोई गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हो, गोल यहाँ है, अब मैं इस पर चल रहा हूँ, चलने में मज़ा है। गोल मिलने के बाद तो आएगा ही, लेकिन चलने में ही मज़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी इस चीज़ की बात करी है, लेट सपोज तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, यू जस्ट स्टडी 8 hours a day, तुम उस रात को सेटिस्फाइड फील करोगे, यू विल बी हैविंग मोर ड्राइव, यू विल बी हैविंग लेस एंग्जाइटी, यू विल बी लाइक हैप्पी इन जनरल। तो डेली बेसिस पे तुम्हें करेंसी मिल रही है, तो वो करेंसी हैप्पीनेस की क्यों मिल रही है? जब एक गोल सेट है उस पर करोगे प्रोग्रेस। अगर तुम रैंडम प्रोग्रेस कर रहे हो, रैंडम, क्योंकि मैं ऐसे भी टाइम में रह चुका हूँ जहाँ मैं रैंडमली प्रोग्रेस कर रहा था, क्योंकि तुमने गोल ही सेट नहीं किया है, तुम्हारा विजन ही नहीं है, तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, इट इज़ ऑलवेज लाइक इन अ ब्लर। तुम जीत भी रहोगे तब भी तुम हार रहोगे, समझ रहे हो? जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टैब्लिशिंग माई ऑनलाइन बिजनेस, और मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, अराउंड 10 to 11 hours समथिंग एवरी डे, और मैंने कोई लिमिट सेट नहीं करी थी। तो मैं हर दिन, अब मैं मान लो 12 भी कभी टच कर लिया, 13 घंटे भी टच कर लिया, एंड आई एम स्टिल वरीड अबाउट इट कि यार मैंने मेहनत कम करी है क्या, क्योंकि वो विजन ही सेट नहीं था। जस्ट सेट योर विजन, लाइफ के थपेड़ों से तुमको बचा के रखेगा। और उस विजन में आती है गलतियां भी, कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐसा करता हूँ जिससे मैं चोट खाता हूँ, जिससे मैं डैमेज लेता हूँ, क्योंकि लाइफ भी एक अल्टीमेटली गेम है। यू डू योर मिशंस, यू गेट सम रिस्पेक्ट, यू गेट सम मनी, रिस्पेक्ट प्लस प्लस मनी प्लस प्लस, या दैट GTA एनालॉजी। बट इसमें डैमेजेस भी होते हैं, और उस विजन में तुम्हें लिखना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द लोग आंखें बंद करके जी रहे हैं, तुम मत जियो, क्योंकि अगर तुम आंखें बंद करके जी रहे हो, हाईली लाइकली चांस है कि तुम अपने आप को एक्सप्लॉइट कर दोगे, दुनिया तुम्हें एक्सप्लॉइट कर देगी। तुम अपने राजा नहीं हो, मतलब तुम दुनिया के नौकर हो। कहीं ना कहीं से तुम अगर अपना सपना नहीं जी रहे हो, अपना विजन नहीं जी रहे हो, तो किसी और के विजन का पार्ट हो तुम। और इवेंचुअली यहाँ पर कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा खुद को छोड़ के। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड आई एम नॉट सेइंग जॉब करना बेकार है, बट अगर तुम नहीं करना चाहते हो जॉब, और तुम्हें विजन भी नहीं अपना पता, देन सर्टेनली तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि उस आदमी को विजन पूरा क्लियर है कि मुझे अपना, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे अपना बिजनेस करना है, आई एम गोइंग टू हायर पीपल। सो डेवलप अ विजन। और जॉब्स करना गलत नहीं है बाय द वे, लाइक इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। आई डू बिजनेस ऑनलाइन, और मुझे पता है लाइक कितने अप्स एंड डाउन्स जाते हैं। सो या मेक अ विजन दैट लिटरली मेक्स यू हैप्पी। विजन इक्वल्स टू हैप्पीनेस जब आप उस जर्नी पे जाते हो। और अगर बिना विजन के जर्नी पे चलते जा रहे हो, डेली के डे के बहाव में बह जा रहे हो, आज रिश्तेदार आ गए घर पे तो वाह वाह वाह, आज दोस्त आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो उदास घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया बीच में, क्योंकि इंसान चाहता तो है नहीं अपने आप को उस नज़र से देखे कि मेरे अंदर कुछ कमी है। तो हर 5 दिन में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ, और सोच रहा हूँ कि क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम, नहीं होने वाले। मेक अ विजन, और उसका प्रोग्रेस बनाओ, रियलिटी बेस्ड मैप बनाओ पूरा, डिल्यूजनल नहीं कि ऐसे हो जाएगा, आज मेरी बॉडी नहीं है कल एकदम से बन जाएगी। सम थिंग्स आर जस्ट नॉट पॉसिबल, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल, बट ऐसे नहीं होता ना, आज आप पतले हो कल एकदम से बॉडी बन गई, ठीक है। सो मेक अ विजन फॉर योर लाइफ, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे भी, और अगर लो फेज में हो तो भी, यू नीड टू हैव अ विजन इन लाइफ। मेरा रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, जब तुम्हारे पास विजन होगा तब तुम कंपेयर कर पाओगे कि मैं सही दिशा पे हूँ या नहीं हूँ। जब तुम्हारे पास विजन ही नहीं है, हाउ यू नो कि यू आर मेसिंग अप। When I was in college, I was in toxic relationship, I was in, and that somehow turned toxic anyway, तो was in toxic friendships। मुझे विजन ही नहीं क्लियर था। मैं हर दिन अपने गोल्स चेंज कर रहा हूँ कैरियर वाइज, लाइक समडे आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन बिजनेस, समडे आई एम वर्किंग ऑन म्यूजिक, समडे आई एम वर्किंग ऑन रैप, द अदर डे आई वांट टू गेट प्लेसमेंट्स इन IT सेक्टर। क्या होगा? क्योंकि कोई विजन ही नहीं है। अब जब मैं कहीं और जा रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मैं गलत ट्रैक पर हूँ। सिंपल एज दैट। एंड लिटरली पीपल गेट पावर टू एक्सप्लॉइट यू व्हेन यू डोंट हैव विजन फॉर योर सेल्फ। विजन से बाउंड्रीज भी बनती हैं कि मेरी ये क्षमता है, मेरी ये लिमिट है, मेरे को इधर जाना है। लेट सपोज तुमने रिलेशनशिप का विजन बनाया कि मैं अपनी रिलेशनशिप ऐसी चाहता हूँ, तो अगर वो रिलेशनशिप वैसी नहीं जा रही, देन इट्स अ लिटरली इंडिकेटर तुम्हें अलार्म बजना चाहिए दिमाग में कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये ऐसे क्यों नहीं जा रही है। देन आस्क योर सेल्फ, क्या ये विजन रियलिस्टिक है? एम आई एमिंग फॉर टू मच? हाईली लाइकली तुम समझदार हो, तुम अगर इतना सोचते हो, और ऑब्वियसली तुम अगर चैनल पर आया तो यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, तो हाईली लाइकली चांसेस हैं कि तुम और खुद को सही करोगे। बट उसके बाद भी अगर वो रेड अलर्ट्स बंद नहीं होते हैं, देन समथिंग इज़ रॉन्ग। एंड सच्चाई ये है, दैट पर्सन माइट बी रॉन्ग फॉर यू, दैट कैरियर माइट बी रॉन्ग फॉर यू। यू आर वर्किंग इन अ जॉब, यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड। भाई स्ट्रेस्ड रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना, समझ रहे हो? तो दुख में क्यों हो? अन्य से दुख कंपाउंड ही करता है, इसको कम करो। तो अगर तुम्हारे पास विजन ही नहीं है तो वो कभी अलार्म बजेंगे ही नहीं, और एक दिन फिर सीधा अलार्म बजेगा डिप्रेशन का। एंड देन यू विल फिगर आउट मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। तो वो चीज़ मत आने दो। विजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मेक इट टुडे। विजन बनाने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले
बेसिक्स में अपने से सवाल पूछो, मैं अपनी लाइफ कैसी चाहता हूँ, जस्ट दिस क्वेश्चन, मैं अपनी ज़िंदगी कैसी चाहता हूँ। सिंपली जब तुम ये ड्रॉ करोगे तब तुम्हें पता लगेगा मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी चाहता हूँ और मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है। देन यू विल आस्क कि मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे हुई जब मैं ये चाहता हूँ। एज सिंपल एज दैट। एंड नाउ यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर्स, चेंज दोज पैटर्न्स, चेंज दोज पीपल, चेंज दोज फ्रेंडशिप्स। मैं अपनी दोस्ती में चाहता हूँ थ्राइव करूँ, पर मैं जब भी दोस्तों के साथ बैठता हूँ मुझे लगता है बुरा, क्योंकि वो ताने मारते हैं, वो टॉन्ट्स करते हैं, वो टॉक्सिक हैं। तो लीव दोज फ्रेंड्स। विजन होना ज़रूरी है, नॉट जस्ट इसलिए कि तुम आगे बढ़ो, बल्कि इसलिए भी तुम्हें कोई पीछे ना खींच ले। विजन इज़ लाइक दैट बाउंड्री एज वेल। So yeah, hopefully you liked the idea. Subscribe to the channel for more ideas. Like the video, dislike the video if you disliked the idea. Yeah, thanks for watching. Shashank this side.